नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा के साथ। आइए इनसे जानते हैं सावन के महीना में अभी जो कोरोना के कारण स्थिति है, आपको पता है सभी मंदिर बंद हैं। भक्तों को जो ये लालसा लगी रहती है कि सावन का महीना आएगा तो बाबा धाम जाएंगे या और भी भोलेनाथ का जो प्रसिद्ध जगह है वहाँ जाएंगे, लेकिन कोरोना के कारण जब सभी मंदिर बंद है, उस स्थिति में भक्त जो है वो काफ़ी उदास हैं और भोलेनाथ की कृपा से वंचित न रह जाए यह सोचकर चिंतित हैं। इन्हीं बातों पर आज आचार्य जी से बात करेंगे कि इस स्थिति में जब आदमी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जब भक्त जो है भोलेनाथ के दरबार में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि सावन माह में उनकी इच्छा भी पूरी हो पूजा का और उनकी मनोकामना भी पूरा हो। सर, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना में सारे लोग जो है वो घर में बंद हैं और एक टाइम है जिसमें कि अपना ज़रूरी काम करना है, लेकिन मंदिर तो कंटिन्यू बंद है। वैसी स्थिति में सावन का महीना भी आ गया और भक्त जो है घर में कैद हैं, मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं, अपने जो अगल बगल जो मंदिर है मोहल्ला का है उसमें भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या भक्त जो है इस साल भी भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाएंगे? दरअसल आपका प्रश्न बहुत ही सही है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी देवता के प्रति एक आस्था होती है। आस्था से देव पूजन किया जाता है और सभी की आस्था बाबा भोलेनाथ में सावन में विशेषकर लगा रहता है कि सावन का महीना आएगा, बाबा का पूजन करेंगे, कांवर लेके चलेंगे और बाबा को जल अर्पण करेंगे, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनेगी। और ख़ास करके वो जो 5 दिन या 1 सप्ताह का समय होता ना, बड़ा मनोरम समय होता है और काफ़ी भक्तजन उत्साहित रहते हैं। परंतु ये 2 साल से तो प्रकृति ने ही ये दिया हुआ है, समझिए ये भी प्रकृति का ही प्रसाद है, ये भी ईश्वर का ही प्रसाद है, जिस कारण से मंदिर बंद है। मंदिर जैसा चीज़ जो भारतीय इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिला, वो ये 2 वर्षों से क्या काल कबलित है। जो मंदिर जैसा चीज़ जो कभी नहीं, मतलब कितने भी भारत में बहुत तरह की परेशानियाँ आई, बहुत तरह के इतिहास पढ़ता हूँ, कई तरह के आक्रांतें आए, बहुत चीज़ हुआ, परंतु ऐसा नहीं हुआ था कभी जो मंदिर का पट बंद हो जाए और भक्त और भगवान के बीच में इतना फासला बन जाए। तो ऐसा स्थिति तो है, परंतु वहीं पर हमारे शास्त्रकार बताते हैं, हमारे शास्त्रकारों ने, धर्मशास्त्रकारों ने, भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने बताए हैं कि भावमिच्छन्ति देवता पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता। अरे देवता की पूजा तो भाव से भी की जाती है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं रखना है। भक्तों को आप जहाँ हैं वहीं से अगर भावपूर्वक, अपने घर में भी अगर भावपूर्वक बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पण करते हैं तो आपकी पूर्ण पूजा होगी। साथ ही अब अपने घर में ही बिल्व पत्र चलाते हैं, धूप अर्पण करते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं, गंगा जल अर्पण करते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रकृति, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि अगर आप देवस्थान जाएं तो देवस्थान जाएं या उस तीर्थ को ही आवाहन अपने घर में कर लें। बाबा वैद्यनाथ यागची अतिष्ठ एतान पाद्यार्घाज में बाबा वैद्यनाथ आए नमः, ऐसे भी पूजा कर लें, उनका उद्दिष्ट पूजा कर लें, भगवान को अपने घर में ही बुला लें। कैसे हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और भगवान सत्यनारायण को अपने घर में विधिवत पूजा करके पूजा करते हैं और उस पूजा के फल की प्राप्ति भी होती है। और सनातन काल से पूजा, सत्यनारायण की पूजा हमारे सनातन धर्म में होती ही आ रही है। तो उसी तरह चूँकि ये तो महामारी है और कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहले मुझे शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तत्पश्चात धर्म करनी चाहिए। अगर धर्म करने में शरीर की हानि पहुंच गई तो वो धर्म नहीं है। अतः शरीर की रक्षा करते हुए भगवान भोलेनाथ का अपने घर में ही मिट्टी के महादेव बना के भी पूजा करने की परंपरा है हमारे यहाँ, पार्थिव पूजन। तो भगवान मिट्टी का भी भोला जहाँ पूजे जाते हैं, तो बस समझिए कि उसी महादेव में एक भाव बनाइए, उसी में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कीजिए, उसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, या जो भी आपके आराध्य हैं, जिस रूप में आप बाबा का पूजन करते हैं उनका रूप उसी में आप भावपूर्वक देख करके निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अगर आप पूजन करेंगे तो आपका पूजन का फल
वैसा ही प्राप्त होगा जैसे बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाने से प्राप्त होता है। सावन महीना में सर भक्त क्या ऐसा विशेष करें कि भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहे? देखिए सावन का महीना है ना, बड़ा पावन महीना है। मैं बताऊं कि देखिए महीना तो इतने हैं, जेठ बैसाख चैत आषाढ़ सब महीना है, उसमें सावन मासी बाबा भोलेनाथ को क्यों प्रिय है ना? सावन के 12 महीना में एक यही महीना क्यों प्रिय है? बहुत प्रिय है। तो इसका कारण ये है कि सावन का महीना जो होता है ना, इसमें ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो कर्क राशि में चंद्रमा सूर्य होते हैं, और कर्क राशि में जब सूर्य होते हैं ना तो कर्क राशि का ये महीना होता है, और कर्क राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो चंद्रमा है। कर्कस्याधिपति चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी है, और चंद्रमा बाबा भोलेनाथ के अतिशय प्रिय है। वो जटा में निवास है, बाबा के जटा में चंद्रमा का निवास है। तो चंद्रमा अतिशय प्रिय बाबा भोलेनाथ का, महादेव का, शिव का अतिशय प्रिय चंद्रमा होने के कारण सावन का महीना अतिशय प्रिय है बाबा भोलेनाथ को। अतः सावन के महीने में जो हम बाबा मतलब शंकर का पूजन करते हैं, शंकर मतलब कल्याण, वो कल्याणकारी हैं, अविनाशी हैं, अविचल हैं, तो शंकर का अगर हम पूजन करते हैं तो वो विशेष फलदायी होता है। और दूसरी बात ये है कि इससे पूर्व हरिशयन एकादशी होती है। जब एक हरिशयन एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन हो जाता है, जो देवोत्थान एकादशी के बाद जागरण होता है, वो पालनहार हैं भगवान विष्णु। तो उसके बाद बाबा भोलेनाथ का ये प्रकृति जो है उनके तत्वावधान में रहता है। तो इसके बाद सावन में बाबा भोलेनाथ का, आश्विन में माता भगवती का, क्रम से फिर कार्तिक में भगवान विष्णु का जागरण हो जाता है। इस तरह से हमारे सनातन धर्म परंपरा में आदिकाल से, प्राचीन काल से ही भगवत पूजन का विधान है। इसीलिए श्रावण का मास भगवान भोलेनाथ का अतिशय प्रिय मास है। सर आप देखे होंगे कि पिछले साल में मतलब 2-3 साल पहले जो केदारनाथ बद्रीनाथ इस समय भी जो त्रासदी आई थी, उस समय मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, बाकी चारों तरफ प्रलय हो गया। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है कि अभी जो है कोरोना के कारण, जबकि लग रहा है कि मानव सभ्यता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था, ऐसे में भोलेनाथ को अपनी शक्ति दिखानी? हाँ बिल्कुल, जब उनकी शक्ति है तभी सब बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि काल कबलित तो हुआ है, परंतु ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि में विलीनता आ गई। उनकी कृपा तो सदैव बनी हुई है, जिससे आज भी चराचर जगत, हम आप सब बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, या ये हो रहा है। फिर तो जिनके काल कबलित होना है, जो प्रकृति का विधान है, वो तो होना ही होगा। परंतु सृष्टि जो अभी भी संचार कर रहा है, इसमें तो बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है, जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उनकी असीम कृपा तो सदैव बनी हुई है। परंतु जब भी कोई प्रकृति में व्यवधान आए तो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में बतलाया गया है ना कि ये भी दूर होता है। किस चीज से? तो धर्माचरण से। परंतु देखा जाए कि ये 2 साल में धर्माचरण का कार्य कुछ कम हुआ है। पहले के जमाने में प्रकृति में बहुत सारी व्यवधान या बहुत सारी उपद्रव प्रकृति में आती थी, जनजीवन अस्त व्यस्त, जनजीवन हैजा, प्लेग आदि। तो लेकिन उस समय में बहुत सारा ऐसा भी अवयव था हमारे भारतीय सनातन परंपरा में, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि आदि जो हैं, वो यज्ञ करने का विधान दिया था कि अमुक संविधा से यज्ञ करने से अमुक चीज का शमन होता है, अमुक चीज से यज्ञ करने से जल वृष्टि होती है, अमुक चीज से हवन या यज्ञ करने से, चूंकि यज्ञाद भवति पर्जन्यादन्न संभव, कहा गया यज्ञ से पर्जन्य बनता है। वो जो आकाश मंडल में धुआं जाता है उससे मेघ बनती है, और मेघ से वर्षा, वर्षा से कृषि कार्य, कृषि कार्य से अन्न, और अन्न से मन, देश, दुनिया, क्योंकि सब चलता है। तो ये विधान था हमारे यहाँ। तो इसमें कमी आ गई है। इसमें जहाँ तक देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन धर्माचरण का जो भाव है वो थोड़ा कम देखने को मिला है। अगर आज भी याज्ञिक लोग, वैदिक लोग और इसको थोड़ा महत्व दे और यज्ञादि कर्म हो, तो निश्चय ही ये प्राकृतिक विपदा बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। वैसे भी क्रम से देखा जाए तो मैं तो ज्योतिष आकलन से भी कई भविष्यवाणियां कर चुका हूं, तो जो भविष्यवाणियां किया हूं आज तक सत्य प्रतीत हुआ है, तो अब तो कम होता ही चला जा रहा है, परंतु क्रमशः ये चला जाएगा। ऐसा कितना विपत्ति देश। आप बिहार में इतने लोकप्रिय हैं, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आपको क्या लग रहा है ज्योतिष के हिसाब से कि कोरोना जो है यह कब तक खत्म होगा? देखिए, मैं तो इसका पूर्व गणना किया था। मैं एक बार
आप एक बार इस क्रम में बैठा था तो ग्रहण लगी थी 26 दिसंबर 2019 को। उस ग्रहण का जो फल देखा था मैंने, शायद न्यूज़ 18 पे मैंने इसकी भविष्यवाणियां की थी कि आने वाले समयों में यानी 2020 में भारत का चक्का जाम हो जाएगा, क्योंकि उस समय में मूल नक्षत्र में सूर्य ग्रहण हो रहा था और वहाँ पे 4 या 5 ग्रह बैठे हुए थे, जिसमें सूर्य और बृहस्पति का युति हो रहा था। और मैंने कहा था कि गुरुवादित्यस्य विज्ञेयो गरिता सर्वकर्मसु, शास्त्रकार बताएं कि गुरुवादित्य योग बनेगा तो सारा काम गरित हो जाएगा, सब काम रुक जाएगा। ये भविष्यवाणियां की थी, शायद ऑन रिकॉर्ड है भी तो, और वस्तुतः वो सत्य भी हुआ, क्योंकि 20 में बहुत सी भविष्यवाणियों को हमने सत्य होते देखा, लेकिन 20 में वो सत्य भी हुआ। ये सब ईश्वर की कृपा है। परंतु ये देखा जाए तो भारत के कुंडली में मैंने देखा था कि शनि की अंतर्दशा ये अगस्त या जुलाई महीने तक चल रही थी। अब क्रमशः जो है वो दशा बीत जाने पर ये इसमें सुधार आएगा और काफी सुधार आएगा, जनमानस व्यवस्थित होना क्रमशः शुरू ही हो गया। सर फिर भी अगर मंदिर में जाके जो पूजा करने से, ऐसे आपने बताया कि आप घर में भी मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाके पूजा करने का भाव एक अलग रहता है। ऐसे में इस सावन के महीना में आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि मायूस हैं, जो कि भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए उनके प्रमुख जो स्थल है उस पर जो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो घर में रहकर क्या ऐसा करें कि उनको मन को शांति मिले? आप क्या संदेश दें? दरअसल प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का घर में ही पूजन करें, क्योंकि श्रावण का मास बहुत पवित्र मास है, बहुत ही पुण्य मास में इसमें नियम संयम पूर्वक व्यक्ति को रहना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक रहना चाहिए, खान पान की शुद्धता रहनी चाहिए, विचार की शुद्धता रहनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता में भगवान, स्वच्छता और शुद्धता में ही भगवान का वास होता है। और अगर आप कहीं कांवर लेके नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में ही बाबा भोलेनाथ का अगर मूर्ति हो, फोटो हो, उसके सामने नित्य जो है भगवान भोला का आराधना करें, भगवान भोला का पूजन करें। जैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक जो व्यक्ति करने में सक्षम ना हो वो व्यक्ति शिव स्तोत्र, विभिन्न स्तोत्र है शिव का, उसका पाठ करें। कर्पूर का दिया शिव को जलाएं, अक्षत बेलपत्र गंगाजल शिव को अर्पण करें और मन में भाव करके जो आपके आराध्य हैं, आंख मूंद करके अगर भाव करिएगा ना तो हम जिस जगह को याद करते हैं उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर मन में भाव करके सामने अगर आप बैठे तो बाबा बैद्यनाथ का स्मरण करें। अगर आप गए हैं बाबा बैद्यनाथ तो आपको लगेगा कि बाबा बैद्यनाथ के सम्मुख ही में बैठा हुआ हूँ, तो वो भाव करके अगर आप जल अर्पण करेंगे ना घर में भी, तो वो जल बाबा बैद्यनाथ को ही अर्पण होगा। हाँ, अतः मन में चिंतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक बाबा बैद्यनाथ, काशी विश्वनाथ या जो भी कामर लेकर के आप जिस स्थान पे, गरीबनाथ या जहाँ जहाँ अपने बिहार में भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कामर यात्रा होती है, आप उन अपने आराध्य को आंख मूंद करके स्मरण करके जो जल अर्पण करेंगे ना, वो जल साक्षात उनको प्राप्त होगा और उनकी आशीष वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से करना चाहिए। साथ ही शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, महिम्न स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इतना पाठ पूजा में सक्षम न हो तो वो क्रम प्रत्येक दिन श्रावण में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। शिव को कर्पूर दीप जलाएं और स्वच्छ रहे, प्रसन्न रहे, नशा वगैरह से वर्जित रहे। तो आशुतोष है ना, आशुतोष तू और डरदानी आरती हरहु दीन जनु जानी, तो वो तो आशुतोष है, उनकी कृपा सदैव भक्तों पे बनी रहेगी। और हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः। अर्थात आपका कोई भी तत्व मुझे जानकारी में नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या हैं, नहीं है। कीदृशोऽसि, और क्या आपका आकार है, क्या आपका प्रकार है, क्या कैसे हैं आप, ये भी मैं नहीं जानता। कीदृशोऽसि महेश्वरः परंतु यादृशोऽसि महादेव, अब जैसे है महादेव, जैसे है महादेव, यादृशो तादृशाय नमो नमः, उसी रूप में मेरा बारंबार आपको प्रणाम है, बारंबार आपके श्री चरणों में नमन है, बारंबार आपको नतमस्तक हूँ मैं आपके श्री चरणों में। तो ऐसा स्वरूप भगवान भोलेनाथ का है, महादेव का है। तो इन चीज़ों को ध्यान करते हुए सभी भक्त उत्साहपूर्वक अर्पण करें। और बाबा तो सदैव हर धर्मावलंबी के, हर सनातन मतलब चराचर जगत में सृष्टि के सभी लोगों के साथ, हर आत्मा में उनका वास है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा जी।
हमें विश्वास है कि इनकी बातों से इस सावन के महीना में आपको जरूर फायदा होगा। इनकी बताई हुई बातों को अमल में लाएं। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।